मुझे लगता है कि इस पर जो बात असली होनी चाहिए और जिसको लेकर कम से कम हम जैसे लोग तो बड़े चिंतित हैं, डर में भी हैं। और जैसा मेरा डर है ऐसा हर हिंदू पिता का, हर हिंदू परिवार का डर है। दुर्भाग्य ये है कि इस पर आप बात करते हैं तो तुरंत आपको कम्युनल खांचे में डाल दिया जाता है, और जो मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं तो कई बार उसका प्रतिकार दूसरे तरीके से होता है। लेकिन इस देश में फ्रॉड, सेकुलर हिंदुओं की कोई भावना नहीं सम्मान करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है ये, मतलब ये हमेशा होता रहा। आपने जैसे ही कहा लव जिहाद, तो ये तो संघ का काम है, ये विश्व हिंदू परिषद का काम है। अच्छा, ये तो बजरंग दल के लठैत करेंगे। कोई पॉलिसी भी लानी है तो भारतीय जनता पार्टी ला रही है, तो देखो मुसलमानों को टारगेट कर रही है। देश के किस हिस्से में कब ऐसा हुआ कि हिंदू लड़के या हिंदू संगठन या हिंदू कोई भी परिवार, भाई बहन सब मिलके किसी मुस्लिम को कन्वर्ट कर रहे हैं? एक उदाहरण आज तक नहीं है। लेकिन कम्युनल इस देश में कौन है? वो है हिंदू। सेकुलर कौन है? वो है मुसलमान। अब ये कहते हुए कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे बुरा कहे, कम्युनल कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिंता आप समझिए, अभी अभी जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, गुड़गांव में एक बड़ी टेनिस प्लेयर को उसके पिता ने गोली मार दी। कोई कह रहा है कि रील बना रही थी, कोई कह रहा है किसी मुस्लिम लड़के के साथ कुछ था, कोई कह रहा है कि वो ताने से परेशान था। अरे जिसने इतना कुछ करके किया वो सामान्य ताने से परेशान हो जाएगा कि उसकी कमाई खा रहे हो। अब उस पर जांच चल रही है, आगे जो होगा तो उस पर हम अभी टिप्पणी नहीं करेंगे। इंदौर का मसला, वो जो अनवर कोच था, बड़ी एकेडमी थी, हिंदू लड़कियां थीं, और सब जानते हैं कि जब आप जिम जाते हैं, जब आप खेल खेलने जाते हैं, तो जो कोच होता है वो गुरु जैसा होता है। वहां कोई लड़की का या लड़के का शरीर छूना उसका अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर उसके मन में कुछ है तो आप उस पाप को कैसे समझ पाएंगे? ये जो छांगुर है, एक तो ये कि मैं बार बार ये 2-3 दिन से यही बोलते मैं शुरुआत करता हूं, फिर कह रहा हूं, बाबा तो बोलना बंद कीजिए। ये भी इस देश के मीडिया का बड़ा विचित्र सा, मतलब हम सब उसमें शामिल हैं, हम सब मीडिया के हिस्से हैं, कि कोई भी कुछ करे पाप तो बाबा हो जाता है। बाबा, साधु, संत ये हिंदू शब्द है। उसको पीर बोलिए, मौलवी बोलिए, कुछ दरगाह का कुछ आता हो वो बोलिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन बाबा, साधु, संत मत बोलिए। अब ये जो जलालुद्दीन है, ये नग अंगूठी बेचता था और इतना बड़ा कारोबार इसका हो गया, इतनी लड़कियों को इसने बर्बाद कर दिया होगा। और कुछ तो मामले आएंगे और ना किसकी हिम्मत है बोलेगा, ना वो लड़की जो निकल गई होगी वो बोल पाएगी, जो फंस गई होगी, जिस लड़की के जीवन में कभी वो सब काम नहीं होंगे, किसी मुसलमान से के साथ रही होगी, तो क्या क्या हुआ होगा उसके साथ, उसको मांस खाना पड़ा होगा। मतलब मैं कल्पना करता हूं तो हिल जाता हूं। इसीलिए मैं इस पहलू पर बात कर रहा हूं। मैं बाकी पहलू तो और लोग बोलेंगे, मैं उस पर बोलना ही नहीं चाहता हूं। वो कौन चिंता करेगा देश में? हिंदू को कम्युनल बना दिया जाता है किसी भी बात पर, और अच्छा खासा एक सेकुलर कैरेक्टर तैयार किया जाता है जो मुसलमान होता है। वो सब भी तो हमारे घर की बच्चियों के ऊपर दिमाग पर जाता होगा, वो भी तो कहीं ना कहीं उनको मुश्किल में डालता होगा ना। जब आप रोज बार बार करें तो उनको लगता है अच्छा हमारे घर वाले तो कम्युनल है, वो तो बड़ा अच्छा आदमी हो, तो कह रहा है संभाव की बात है, और संभाव ऐसा कि बनाना मुसलमान है। बार बार ये चर्चा होती है। मैं हर बार डिबेट में पूछता हूं कि क्यों नहीं देश के सारे मुसलमान ये तय करते कि अगर प्रेम विवाह होगा तो लड़की हिंदू है तो मुसलमान नहीं बनेगी? क्यों उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है? क्यों उनका कलेजा कटने लगता है, उनकी जुबान पे अंगारे आ जाते हैं? क्योंकि उनका मूल मकसद वही दिखता है। वरना किसी को दिक्कत नहीं, आप प्रेम करके कुछ करें ऐसा थोड़ी ना है। बहुत से लड़के होंगे, मुस्लिम लड़के तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन कुछ के चक्कर में ये जो बड़ा गंदा काम हो रहा है, ये जो हिंदू परिवारों के ऊपर टारगेट है, इसको कैसे छोड़ दें? और बाकी प्रशासन को काम करना चाहिए। जो राकेश जी ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। इतने समय तक अगर वो इतना बड़ा साम्राज्य कोई बना ले जाता है, इसका मतलब कि प्रशासन ऊपर से लेकर नीचे तक ये सिर्फ कह के नहीं चलेगा कि नीचे वाले ने कर दिया। वहां एक खबर मैंने पढ़ी कि 500 मीटर की सड़क उसने अपनी प्राइवेट बना ली। आप जरा नाली में थोड़ा सा छेड़छाड़ करके देखिए, उतने में तो आपके घर पुलिस आपको टांग ले जाएगी। वहां का जो भी होगा, अगर तहसील है, थाना है, कचहरी है, नगर निगम है, नगर पालिका, वो आपको जीना हराम कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ ना कि हम आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। कोठी कैसे बन गई? कोठी इतनी बड़ी बढ़ गई। योगी सरकार है तो मुझे भरोसा है कि अब योगी आदित्यनाथ के सामने आ गया तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसे कितने मामले योगी आदित्यनाथ के सामने आएंगे भाई?
ये भी तो सवाल है। और मेरी मूल चिंता वही है कि इस देश में कब तक हिंदू को डरा डरा, नहीं नहीं तुम सेकुलर हो, तुम ये सब बात मत किया करो, तुम्हारे घर को नहीं सुन रहा है। और जब किसी के घर में हो जाए, किसी घर की लड़की वो उस तरह से कन्वर्ट हो जाए या फंस जाए, तो उसके बाद कहेंगे चलो अच्छा एक मामला इसको दबा दो, इस पे भी ज्यादा बोलो मत। ये मुझे ज्यादा चिंता करता है और पीड़ा भी देता है, डराता भी। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।